हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने क्या किया था, लेसन नंबर 4 को कंप्लीट किया था, वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट को हमने मतलब हमारे एग्जाम से पहले ख़त्म किया था। अब उसका क्वेश्चन करना है, वाई डू प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट देन दोज नियर द पोल। अब क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मतलब इक्वेटर का नज़दीक जो जगह है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव क्यों होती है देन दोस नियर द पोल, और जो पोल के नज़दीक है उन जगहों पे ज़्यादा कम क्यों होती है। ऐसा क्यों होते हैं? बिकॉज द इक्वेटर इज क्लोजर टू द सन। ये इसलिए होता है, जो हमारा इक्वेटर वो किसके नज़दीक है? सन के नज़दीक है। सन रे ट्रेवल्स थ्रू मोर एटमॉस्फेयर एट द इक्वेटर, और जो हमारा सन का रे है वो एटमॉस्फेयर से होके ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से वो ट्रेवल करते हैं एट इक्वेटर की ओर। द सन रे इज मोर स्प्रेड, और जो हमारा सन का रे है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाते हैं आउट एट द इक्वेटर से निकल के। द सन रे हिट द अर्थ सरफेस एट ए हायर एंगल एट द इक्वेटर, और जो सन का रे है वो अर्थ को हिट करते हैं, अर्थ सरफेस को हिट करते हैं एट ए हायर एंगल, एक हायर एंगल पे एट द इक्वेटर पे। इसलिए हमारा जो इक्वेटर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सन हीट है या सन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव होते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट। अब इन दो का क्या करना है, आपको डिफरेंट पता करना है। वेदर किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं, इनके दरमियान क्या डिफरेंस है, और मॉडरेट और क्लाइमेट और एक्सट्रीम क्लाइमेट में क्या अंतर है, इनका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो लेट अस स्टार्ट। Weather is day-to-day information of changing in the atmospheric condition in any area। अब वेदर हम किसे कहते हैं? वेदर उस कंडीशन को कहते हैं जो हमें डे टू डे का इंफॉर्मेशन बता देते हैं ऑफ द चेंजिंग इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन में चेंज होते रहते उनका इंफॉर्मेशन हमें देते हैं डे टू डे इन एनी एरिया। जो भी एरिया हो उन एरिया का हमें डे टू डे इंफॉर्मेशन देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। अब क्लाइमेट इज स्टैटिस्टिकली वेदर इंफॉर्मेशन दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड। अब क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट वेदर का स्टैटिस्टिकल है, तो ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसी एवरेज कंडीशन का या किसी पर्टिकुलर प्लेस का एक लंबे टाइम के लिए, एक लंबी पीरियड के लिए हमें किसी एरिया का इंफॉर्मेशन बता देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। तो द चेंजिंग इन द वेदर कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व्ड वेरी फ्रिक्वेंटली। अब जो वेदर कंडीशन में चेंज होते रहते वो मतलब फ्रिक्वेंटली होते हैं, चेंज होते रहते। वेदर इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और क्लाउडनेस। वेदर किस पे इफेक्ट डालते हैं? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, ह्यूमिडिटी पे और क्लाउडनेस पे। अब यहाँ क्या बता रहा है, क्लाइमेट द चेंज इन क्लाइमेट टेक ए लॉन्ग टाइम टू चेंज। जो क्लाइमेट में चेंजिंग आते हैं वो एक लंबा समय लेते हैं चेंज होने में, लेकिन जो हमारा वेदर है वो क्या, चेंज इन वेदर कंडीशन कैन बी ऑब्जर्व वेरी फ्रिक्वेंटली, ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो ये हुआ डिफरेंशिएट वेदर एंड क्लाइमेट का। तो प्यारे बच्चों, ये ज़्यादा लंबा हुआ, इसलिए हम जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कल कर लेते हैं। तब तक के लिए आप यही लिख दो, और ये T1 में भी आ सकता है। तो खुदा हाफिज़।